नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज अयोध्या और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रियंका सोनी है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ और मेरे जो हम लोग अपने होटल में गए हुए थे काफ़ी टाइम से, अचानक ही पहुँचे थे। पर जिन्होंने इनको दिया है, इन्होंने जिसको दिया है उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग मेरे होटल से निकलो। उन्होंने पूरा दावा ठोक के रखा हुआ है वहाँ पे कि ये मेरा होटल है, आप यहाँ लेडीज़ होकर यहाँ नहीं रह सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से निकलिए। हमें वहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा खासा मेरे 2 बच्चे हैं और हम अपने घर में नहीं रह सकते, तो फिर हम किधर रह पाएंगे। अब मुझे गलत हुआ है मेरे पति के साथ और हम लोग के साथ जो गलत हो रहा है उससे प्लीज़ आप कार्रवाई कीजिए। आपको जो ठीक लगे, हमें जल्दी से जल्दी अपना घर चाहिए बस। हमें धमकी भी मिली है काफ़ी कि आप लोग यहाँ से निकलिए, नहीं तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा, इसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, मुकेश तिवारी नहीं होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लेडीज़ हैं, यहाँ से निकल जाइए। क्या फालतू आप हम कुछ कर बैठेंगे तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, भागेंगे। इसलिए मेरी प्रॉपर्टी है, आप इधर नहीं रह सकते, हटाया गया है। इसलिए कृपया करके हमारी मदद करें और हमें अपना घर चाहिए। अगर आगे चल के अगर मुझे घर नहीं मिलता, अगर इसकी न्यूज़ के बाद अगर मेरे पति को कुछ या मेरे फैमिली को कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार मुकेश तिवारी, भाजपा मंडल के अधिकारी जो भी हैं वही होंगे। क्योंकि मुझे और मेरे पति को, मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा ही खतरा है अयोध्या धाम पे, जो कि राम जी की नगरी है। ठीक है। और मैं यहीं अयोध्या का निवासी हूँ, रहता प्रेजेंट में मुंबई हूँ। मेरी 2 बेटियाँ, मेरी पत्नी धर्म, हम लोगों ने यहाँ पे एक अपना भवन बनाया, अपने रहने के लिए एक खूबसूरत सा मकान बनाया, जिसको कुछ समय से होटल के जरिए चलाया जा रहा है। तो मैंने 2 रुपया सोचा कि अगर मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो दिसंबर में मेरी मुलाकात माननीय मुकेश तिवारी भाजपा मंडल अध्यक्ष से हुई, जिन्होंने मेरे भवन का पूजा कराया था। उनके जरिए मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भैया आपने इतना सुंदर अगर आपने भवन बनाया है तो इसको होटल में आप कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने बोला कि जैसे आपके आदेश, मुझे तो 2 रुपया मिलेगा तो ये तो मैं बाहर रहता हूँ, मुझे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझसे कुछ पैसे कहे कि इसको हम होम स्टे करवा देंगे। तो उन्होंने मुझसे पैसा लिया और होम स्टे के नाम पे एक होटल उनको देने से पहले, मेरे पास उसका एग्रीमेंट है, ये मेरे पास हुआ है, जिसका मेरे पास सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग भी है। होटल लेने से पहले गाड़ी भर के वो मेरे पास आए थे सातों धंधों के साथ में, जिसका सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। होटल लेने से पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो उसके बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको 2 मिनट में, मैं तो भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ, आप छोड़िए, मैं आपको 2 मिनट में होम स्टे दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लाइसेंस दिलवा दूंगा। तो मैंने बोला इतने बड़े आदमी हैं, पूज्य महाराज जी हैं, इन्होंने मेरे होटल का पूजा करवाया था, तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट बनने में थोड़ा आप बम्बई रहते हैं तो एक काम कीजिए, इसको दे दीजिए, मैं संभाल लेता हूँ होटल को। तो मैंने बोला कि भैया तो करीबी हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हैं, चलिए आप ले लीजिए, होटल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसके बाद भैया उन्होंने मुझसे नोटरी एग्रीमेंट करवाई है, देखिए, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और उसके 1-1.5 महीना ही बीता है, उन्होंने मुझे 40,000 रुपया पर मंथ, 80,000 डिपॉजिट मुझे दिया है, जिसका पहले उन्होंने मुझे 80,000 भुगतान किया है। उसके बाद दूसरे महीने मुझे 1 महीने का 38,000 रुपये आया है, जो कि 2,000 उन्होंने खर्चा किया है टीवी पे, वो काट लिए हैं। एक टीवी कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, उसमें उन्होंने काट लिया 2,000। अब उसके बाद होता ये है कि हमारा एक मुंबई से मित्र आता है, मेरा वहाँ पे नेम प्लेट लगा था शिवा सोनी, द होटल ऑफ शिवा सोनी, भवन संख्या फलान ठिकान जो भी था लगा हुआ था। जब मैंने उनको दिया तो ये लगा हुआ था वहाँ पे, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी होटल लेते समय। उसके बाद मेरा मित्र आता है, उससे पैसे की, भाई मेरा होटल, अगर आप होटल के नाम से उसको चला रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि मेरा वहाँ पे चल रहा है। जब मेरा दियो चल रहा था, ठीक है, तो मैंने वहाँ से मेरे दोस्त को भेजा, मेरा दोस्त आया, उसके साथ बदतमीजी हुई, अनर्गल पैसा लिया गया। फिर मैंने उससे बोला यार देख मेरा सब कुछ ठीक है तो नहीं, तो उसने ही मुझे बताया कि भाई यहाँ पे तेरा नाम नहीं है। तब मैंने मुकेश जी को सबसे पहले मैसेज किया है रात को, जिसका उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। लगातार मैंने उनको फ़ोन किया है, जिसका उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया है। आप देखते जाइए, मैं दिखाता हूँ उसके। ये देखिए, जब मैंने ये होटल लिया, ये होटल उद्घाटन के दिन ये मेरा नाम प्लेट लगा हुआ है। उसके बाद मैंने उनको ये फ़ोटो भेजा कि क्यों नहीं लगा है, इसमें लिखा हुआ है नेम प्लेट कहाँ है भैया। उसके बाद मैंने उनको लाइट बिल, कोई प्लेट कहाँ है भैया। उसके बाद मैंने उनको लाइट बिल भेजा, कोई जवाब उनका नहीं है।
उसके बाद मैंने उनको फ़ोन करते रहा। फिर एक दिन मेरी उनसे 2-3 दिन के बाद बात हुई है। बात हुई तो उन्होंने कहा कि शिवा जी एक काम कीजिए, मैं आपका नेम प्लेट लगा के होटल नहीं चला पाऊँगा, इससे मेरी छवि ख़राब हो रही है और मैं इस नाम को इतना महत्व तो नहीं देता हूँ। तो मैंने बोला आप मेरे ही नाम को महत्व नहीं दे रहे हैं, कम से कम आप मुझे बता तो दिए होते। कह नहीं एक बात काम कीजिए आप मैं होटल खाली कर देता हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल खाली कर दीजिए, आप अपना हिसाब कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक 80,000 और 5,000 रुपया कुर्सी का हिसाब दिया। तो मैंने बोला भैया मैं आपको 2 दिन में ट्रांसफ़र करता हूँ, क्योंकि सैटरडे और संडे को ही बात हुई थी। मंडे को ही मेरे कुछ लोगों के पास 1.25 लाख रुपए का हिसाब लेके पहुँचते हैं। किस चीज़ का 1.25 लाख? तो मैं 1.25 लाख के लिए भी मैं बोला कि ठीक है। उनसे मेरी 21 मिनट बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तब आप इस पे कदम रखेंगे। इससे मैं थोड़ा सा विचलित हो गया कि अरे मेरा ही सब कुछ, मेरा अयोध्या में मकान घर, और मुझे ही बोल रहे हैं कि नहीं आने देंगे। उसके बाद इनकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ी, फिर इन्होंने मुझसे 3 लाख रुपए का डिमांड किया। किस चीज़ का 3 लाख? जिसका इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, देखिए आप लोग। अब मुझे उत्तर प्रदेश सरकार